हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों या स्टेट के हों या यूनियन टेरिटरी को हों, उनको हर 10 साल में अपनी सैलरी के बढ़ने का इंतजार रहता है, जिसको हम आम तौर पर पे कमीशन के नाम से जानते हैं। 2016 से 1 जनवरी 2016 से हमारा सेवन्थ पे कमीशन लगा था, जिसको नेक्स्ट जो होता है एवरी ईयर, जो 10 सालों में 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2026 से लगना है। अब एट्थ पे कमीशन, बहुत दिनों से इसकी न्यूज हम लोग सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस बार ये डिले हो गया। लास्ट वाला पे कमीशन हमारा 2 साल पहले यानी कि फरवरी 2014 में लग गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट टाइम से दे दी थी, जिससे हमें समय से एरियर और वो मिल पाया था। इस बार काफी दबाव होने के बाद ही केवल जनवरी में 2025 में ये पे कमीशन का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ था। लोगों को बहुत खुशी हो गई थी। इतना लंबा समय बीत गया है। 28 अक्टूबर 2025 को अब सेंटर ने हमारा जो एट पे कमीशन है उसका टर्म ऑफ रेफरेंस जो है वो जारी कर दिया है। अब दोस्तों, जो टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, इससे होता क्या है? इसमें बेसिकली जो टीम होती है, जो कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी हमारे जो भी हमारी ये तयशुदा शर्तें होंगी, उन शर्तों पर काम करके आपके लिए एक अच्छा पे कमीशन लेकर के आती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप एम्प्लॉय हैं, और अगर आप अदर सेक्टर के एम्प्लॉय भी हैं तो उनमें भी सेंट्रल पे कमीशन का इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तो ये लगभग 1 लाख एम्प्लॉय, और जो 10 लाख, नहीं क्षमा कीजिएगा, 1 करोड़ के आसपास जो हमारे एम्प्लॉय और पेंशनर मिला करके उनके लिए है। लेकिन फिर हर स्टेट में जाएगा। कई सारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं वो भी जो है इसमें वो होंगी। तो ये सबका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से तभी मिलेंगे जब आप फेसबुक को पेज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे, ये जो आया 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और प्लस पेंशनर है, इसको मंजूरी मिल गई है 28 अक्टूबर को। और उम्मीद की जा रही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी से हो सकती है, लेकिन 1 जनवरी डेट होगी। अभी 18 महीने का समय मिला इनको, तो 18 महीने और 2-4 महीने, 6 महीने और बढ़ा लें, तो उस हिसाब से देखें तो इतना आसान नहीं नजर आ रहा कि जल्दी से कुछ आपको मिल पाएगा। ठीक है, और ये जो है अर्ली 2027 तक, 1 साल 1.5 साल तो जाने की पक्की उम्मीद है। अब इसमें क्या करेंगे वो, बेसिकली आपकी बेसिक पे, अलाउंसेस, पेंशन बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट को रिव्यू करेंगे। और जो पे डिस्पैरिटी है अलग अलग कैडर में, कि भाई इनका कैडर ये है, इनकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ गई, उनकी कम, उनको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में जो अलाउंसेस मिलते हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन आने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर जो है 30 से 34% तक सैलरी हाइक आपको दे देगा, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। और बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था फरवरी 14 से इन्होंने 1 जनवरी 16 यानी लगभग 2 साल में पिछले वाले का गैप आया था। यहाँ अभी देख रहे हैं कि अभी इसको ही डिले हो गया है, तो लेट होना स्वाभाविक है। कंपैरिजन में क्या है, थोड़ी देर से चल रहा है। और अब ऐसा लगता है कि जो अगले चुनाव होंगे 2029 तक, तब तक ही ना खींच लिया जाए, तो ऐसा लगता है। लेकिन उससे पहले दे करके आपको खुशी किया जा सकता है कि देखिए, हमने जो है ये ले करके आ गए। ठीक है, सैलरी हाई की उम्मीद सब लोग लगा के बैठे हुए हैं। अब अगर ये फाइनलाइज हुआ तो इतने परसेंट की है, लेकिन डिले से एरियर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपको कोई चीज आज मिलने वाली है और आज के बाद महीनों बाद मिलती, तो इतने समय का एरियर आपको मिल जाएगा। कुछ अलाउंस हटा सकते हैं, नेट बेनिफिट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है सरकार को। और ये जो भी कुछ होगा, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये फाइनल हो पाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो पे कमीशन बना है, इसमें कौन कौन है। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये फीमेल हैं, पहली चेयरपर्सन है किसी भी पे कमीशन की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज रह चुकी हैं। इसके साथ साथ इन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया पे अच्छा काम किया है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की हेड रही हैं, और इनको माना जाता है बैलेंस जजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लिए इनकी एक्सपर्टीज है, और सबसे पहली फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है यहाँ पे, ठीक है। दूसरे हैं प्रोफेसर पुलक घोष, जो पार्ट टाइम मेंबर की तरह हेल्प करेंगे। आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर हैं, और डेटा साइंस, डिसीजन साइंस और डेटा एनालिटिक्स में इनकी महारत हासिल। तो डेटा का ही तो सारा खेल है, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ, ठीक है। एडवाइजरी रोल रहेगा इनका। ये मेंबर ऑफ सेवरल गवर्नमेंट कमेटी में डेटा गवर्नेंस के और फाइनेंशियल इंक्लूजन के मेंबर हैं। साथ साथ में यूएआईडीआई का जितना बड़ा डेटाबेस है और नीति आयोग में, इसमें वो एडवाइजर भी रह चुके हैं। डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, और एक्सपेक्टेड टू हेल्प डिजाइन द परफॉर्मेंस लिंक्ड। आपको पहले से पता है कि इस बार जो ये सब कुछ आ रहा है, तो इसमें बार बार एक बात आ रही है कि इस बार सैलरी जो है आपके काम से कनेक्टेड होगी, कितना काम आप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हो सकती है, ठीक है। तीसरे हैं इसमें श्री पंकज जैन, मेंबर सेक्रेटरी हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, असम मेघालय कैटेगरी और कैडर के, और ये सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस में, इनको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। प्रीवियस रोल में इन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं डीएफएस जो है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का, और ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग और फाइनेंस रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं। एक्सपर्टीज फिस्कल मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है इनका। तो ये हमारे दोस्तों, हमारे जो मेंबर्स थे वो थे। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ पे एंड अलाउंस। तो यहां पर बात आती है कि आपका बेसिक पे है, ग्रेड पे है, पे मैट्रिक्स लेवल पे, इसको रिव्यू किया जाएगा। साथ साथ में रेशनलाइजेशन किया जाएगा इन्फ्लेशन के साथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, और हो सकता है कि सिंपली और मर्ज, क्या चीजें, डीए एचआरए जो अभी चल रहे हैं उनको मर्ज करके फिर दोबारा से रिव्यू की जाएंगी। दोस्तों सबसे बड़ा जो इसमें पे कमीशन में बात आती है वो आती है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर बेसिकली आज आपकी बेसिक पे कितनी है और कितनी हो जाएगी, तो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपकी बेसिक पे तय होती है नई वाली। तो सेवन पे कमीशन में 2.57 था, तो ऐसे उम्मीद बता रहे हैं कि 2 के आसपास तो रहने की उम्मीद है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ये देखने से ही पता लगेगा। और इसी से ही जो है फिटमेंट फैक्टर से मिनिमम और मैक्सिमम पे का स्ट्रक्चर पता लग पाएगा। दूसरा पेंशनर्स के लिए भी है, तो पेंशन का भी और रिटायरमेंट बेनिफिट ये दोनों भी इसमें दिए जाएंगे, और इसमें ग्रेचुइटी, कम्युटेशन जो पेंशन कटती है, और फैमिली पेंशन के रूल्स, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव क्या मिलेगा, तो जैसे हमने बताया कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव भी आ सकता है यहाँ पर, और आपको बहुत सारी चीजें कि रखी जाएंगी, कुछ मर्ज होंगी, कुछ खत्म की जाएगी, और आपका स्ट्रक्चर जो होगा इन्फ्लेशन और नेचर ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। स्पेशल फोकस किसमें, रिस्क, हार्डशिप और ट्रेवल। तो किस तरह का काम आपको दिया गया उसी से वो होगा, ठीक है। पे पैरिटी एनोमलीज, कुछ जो है विसंगतियां दूर करने की बात की गई है। स्टडी पे डिस्पैरिटी अमंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं, कैडर है, उसमें अलग अलग पे स्केल्स हैं, और ये रिकमेंड करेगी मैकेनिज्म किससे, इंटर सर्विस और इंट्रा सर्विस की एनोमली, यानी कि एक ही सर्विस में अंदर और अलग अलग सर्विसेज में जो डिफरेंस है उनको सेट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। परफॉर्मेंस लिंक्ड पे जो अभी हमने ऊपर बात की थी, हो सकता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड पे या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव लेके आए सरकार। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सरकार के पास अपने कितने रिसोर्सेस हैं, इससे कितना फर्क, अगर सरकार खूब पैसे होते तो हो सकता है खूब सैलरी बढ़ा देती, लेकिन वो तो कहेगी साहब इतना बजट नहीं है, कहाँ से आएगा, अब इतना एरियर मिलेगा तो कहाँ से आएगा, ये भी देखने का, ठीक है। दोस्तों वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर रेडी पे स्ट्रक्चर, अब जो पे स्ट्रक्चर आएगा वो नए जमाने के हिसाब से आएगा। क्यों, टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल वर्क कल्चर बढ़ गया है, रिमोट वर्क हो गया है, और जॉब जॉब वैल्यूएशन के जो है अलग अलग तरीके हो गए हैं, ठीक है। सजेस्ट पीरियडिक रिवीजन फॉर्मूला की समय समय पर डीए वगैरह के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, इस बात पे भी बात यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों आज हमने 8वें वेतन आयोग को अपडेट किया, ये बताया 7वें में क्या फर्क है। अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं।
नटशेल में बात करें तो 30% की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों ये एक ब्रीफ हमने आपको बताया। इस पर पहले भी वीडियो बनाए थे, आगे भी जो भी अथेंटिकेटेड न्यूज होगी वो आप तक छोटे समय में डिटेल्स में मैं आपके पास तक लाते रहूंगा। आप लोग बहुत प्यार देते हैं वीडियो के लिए, सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।